नमस्कार मित्र, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, इस समय गुरु का गोचर 15 मई 2025 को होने जा रहा है मिथुन में। अभी गुरु वृषभ में गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन में गोचर करने पर कुंभ राशि पर इनका कैसा प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आज की वीडियो हमारी है। तो साथियों, जिनकी लग्न में 11 नंबर लिखा हो, यानी जातक की कुंडली के पहले भाव में 11 नंबर लिखा है, या जिनके चंद्रमा 11 नंबर पर बैठे हुए हैं, उनकी राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली की 11वीं राशि है। ये लाभ भाव की राशि है, और ये जो राशि है 3 नक्षत्रों से मिलकर बनती है, जिसमें पहला नक्षत्र है धनिष्ठा, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण इसमें आते हैं। दूसरा नक्षत्र का 7वां नक्षत्र है, जो राहु का नक्षत्र है, इसके 4 चरण इसमें आते हैं। और तीसरा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, तो पूर्व भाद्रपद के 3 चरण इसमें आते हैं। उसके स्वामी गुरु हैं। तो कहने का मतलब मंगल, राहु और गुरु, ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है इस राशि में। कुंभ राशि वाले बहुत ही भाग्यशाली पुरुष होते हैं। ये शनि की राशि है, राहु की राशि है। ये मूल त्रिकोण राशि है शनि की। शनि को ये राशि बहुत पसंद है। कुंभ राशि वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, और बहुत ही साहसी होते हैं, लकी होते हैं। शनि की इन पर विशेष कृपा होती है। ढैया हो, 7.5 हो, या शनि की दशा हो, शनि इनको परेशान नहीं करते। तो दोस्तों, कुंभ राशि पर गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है, हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो, मेरे चैनल के माध्यम से यदि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हुई हो, तो प्लीज इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। बेल आइकन बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और उन लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, गुरु का जो गोचर है कुंभ राशि में, वो होने जा रहा है पंचम हाउस में। कुंभ राशि या कुंभ लग्न जो होती है, इसमें जो गुरु स्वामी होते हैं, वो लाभ भाव के स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी होते हैं, यानी 11th हाउस के भी मालिक हैं और 2nd हाउस के भी मालिक हैं। तो जो अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण में से 2 हाउस पे कब्जा किया हुआ है गुरु ने, और खुद पंचम में बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना शुभ गोचर आपके लिए है। तो पंचम हाउस जो है, ये विद्या का हाउस होता है, एक शिक्षा का हाउस होता है, प्रेम का हाउस होता है, हमारी संतान का हाउस होता है। और गुरु चूंकि संतान के कारक होते हैं, विद्या के कारक होते हैं, सद्भाव के कारक होते हैं, बढ़ोतरी के कारक होते हैं, गुरु विस्तार देते हैं। 5वें हाउस में बैठकर 5वें से 5वां भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी दोस्तों, तो आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, आपके आध्यात्म में वृद्धि करेंगे। 9वां हाउस जो होता है, तो वहां से हम पिता को भी देखते हैं, हमारे भाग्य को देखते हैं, अध्यात्म को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, धार्मिक यात्राओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब गुरु अपने मूल त्रिकोण में, जो त्रिकोण है कुंडली का 5वां घर, वहां बैठेंगे, और वहां से दूसरा त्रिकोण जो धर्म के त्रिकोण में आता है 9वां, उस पर भी दृष्टि डालेंगे और लग्न पर भी दृष्टि डालेंगे, है ना, कहीं ना कहीं। तो 5वीं दृष्टि इनकी आपके धर्म वाले घर पर जाएगी, 9th हाउस पर जाएगी, और इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो लाभ भाव पर जाएगी, और 9वीं दृष्टि जाएगी वो आपके लग्न पर स्वयं पर जाएगी। तो कुल कहने का मतलब ये धर्म त्रिकोण के जो 3 घर हैं, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये तीनों इनके कंट्रोल में। अर्थ त्रिकोण के भी 2 घर इनके कंट्रोल में आ रहे हैं, दूसरा आ रहा है और 11वां आ रहा है। तो धर्म भी इनके कंट्रोल में, अर्थ भी इनके कंट्रोल में। इससे बेहतर आप क्या चाहते हैं, क्या और उम्मीद करते हैं इससे बेहतर आप रिजल्ट पाने के? इससे तो मेरे दोस्तों, यदि आपकी शादी नहीं हुई है, ये बहुत अच्छा समय है, आप अपनी शादी कर सकते हैं। प्रेम विवाह में यदि आप हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो गुरु आपका प्रेम विवाह भी करा देंगे। यदि आप संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, तो बहुत उपयुक्त समय है कुंभ राशि वालों के लिए। आप इस समय संतान की भी प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, आप कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, उसमें भी गुरु आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो कुंभ राशि है, ये मंगल, गुरु और राहु, 3 ग्रहों का एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। तो आपको मालूम है 11th हाउस में राहु बहुत बली होते हैं, बहुत कारक होते हैं, और कहीं ना कहीं कुंभ में, 11th हाउस माने कुंभ में, और राहु और केतु का भी गोचर होने जा रहा है
18 तारीख से मई से राहु कुंभ में आ जाएंगे, यानी आपकी लग्न में आकर बैठ जाएंगे, और आपके 7th हाउस में सिंह राशि में केतु आकर बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से गुरु और राहु केतु ये तीन का गोचर चेंज होगा। सूर्य अभी मेष राशि में है और उच्च के होकर बैठे हुए हैं, और ये आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं और वहां से भाग्य को देख रहे हैं। 15 तारीख के बाद सूर्य वहां से 3rd हाउस से आपके हटेंगे और 4th हाउस में आ जाएंगे, और बुध और सूर्य मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण भी करेंगे। अभी 7 तारीख को बुध आने जा रहे हैं, मीन से बुध आपके इसमें मेष में आएंगे सूर्य के साथ, और बुध आदित्य योग बनाएंगे। साथियों, कुंभ राशि के धन भाव में इस समय शनि विराजमान है, शुक्र उच्च के होकर विराजमान है, बुध भी विराजमान है, और राहु महाराज विराजमान है। 4 ग्रह बैठे हुए हैं 2nd हाउस में। तो शुक्र आपको धन से समृद्ध करेंगे, गुरु आपको विद्या से, संतान से और संपत्ति से लाभ देंगे। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का को भी मैनेज करेंगे, आपकी धार्मिक यात्राएं करा सकते हैं। आप यदि प्लान कर रहे हो तो दोस्तों अपने माँ बाप को साथ लेकर जाए धर्म यात्रा पर, बहुत लाभ मिलता है। अपनी पत्नी को लेकर जाएं धर्म यात्रा पर, जैसी भी आपसे आपके बजट बोलता है, आपकी स्थिति परिस्थिति आपको अलाउ करती है। शनि अपने नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद में बैठे हुए हैं 2nd हाउस में आपके धन भाव में। शनि भी कहीं ना कहीं जिस भाव जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो आपके राशि के स्वामी है, और राशि के स्वामी अपने से दूसरे बैठे, ठीक है ना, अपने से दूसरे होकर और धन भाव में बैठे हैं। वैसे भी जो दूसरा घर होता है वो धन भाव कहलाता है। तो कुंभ राशि वालों, मेरा आपसे यही कहना है कि ये बहुत अच्छा अवसर है, इसका आप जितना बेनिफिट ले सकते हैं आप लीजिए इस गोचर का। यहाँ गुरु भी आपको सब कुछ देने के लिए आए, पूरी तरह दोनों हाथ से आपको देने के लिए बैठे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप अवसर का लाभ कितना उठा पाते हैं। शनि भी कुंभ राशि से अब हट गए और वो मीन में जाकर पहुंच गए, तो ये भी एक आपकी समस्या खत्म है। कि हालांकि शनि कुंभ को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, पर चूंकि उनका स्वभाव है, जब बैठते हैं लग्न पर तो आलस्य देते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको एकांत प्रिय बना देते हैं, एकांकी बना देते हैं। वैराग्य के कारक हैं, भोगविलास से दूर ले जाते हैं, भौतिक चीजों में उनका कोई लेना देना उनको नहीं है ज्यादा। तो इस समय आपके लिए लगभग सारी चीजें, सारे ग्रह अनुकूल बैठे हुए हैं। सूर्य भी अनुकूल है, शनि भी अनुकूल है, शुक्र भी अनुकूल है, बुध अभी अपने नीच राशि में, लेकिन 7 तारीख को हालांकि नीच भंग योग बन रहा है, लेकिन 7 मई को ये भी आपके सूर्य के साथ आके 3rd हाउस में बुध आदित्य योग बना देंगे। तो आपकी वाणी को मधुर कर देंगे। यदि वाणी में कहीं कुछ कड़वाहट थी, कुछ ऊंच नीच हो रहा था, आर्गूमेंट हो रहे थे, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा समय है। कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं आप, या ट्रांसपोर्टेशन का काम है आपका, या ज्योतिष का काम है, या मार्केटिंग का काम है, ओवरऑल बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। निखर कर सामने आओगे आप दोस्तों, ये अब समय है, तो इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाइए। मंगल केवल नीच के होकर 6वें घर में बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा चिंता का कारण बनते हैं, और यहाँ से 4th दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डालेंगे। लेकिन दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु की दृष्टि वो भी 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर आ जाएगी, वो मैनेज कर ले जाएंगे। फिर भी मेरी आपको राय है कि हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन कर लगभग 3 बार जरूर करें, सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता है। सुबह नहा धोकर करें, ज्यादा अच्छी बात है। और यदि आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो मंगल और शनिवार अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि नीच के जो मंगल होते हैं वो थोड़ा सा हमको चिड़चिड़ा बनाते हैं, शॉर्ट टेम्परामेंट बनाते हैं, क्योंकि ये अपने को असहज महसूस करते हैं। कर्क राशि में शनि महाराज को, शनि की राशि है, और आपकी जो लग्न है, जैसा मैंने आपको धनिष्ठा जो नक्षत्र है वो मंगल का ही नक्षत्र है, एनर्जी का नक्षत्र है, और धनिष्ठा मतलब धन के प्रति निष्ठ बनाने वाला आदमी। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती है, यदि कमी आती है तो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है। कुछ समय की ग्रह गोचर की कुछ परेशानियां हो वो अलग बात है, बकाया बहुत जुझारू होते हैं कुंभ राशि वाले दोस्तों। आपकी मित्र राशियां भी, जैसे कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, तुला राशि, मिथुन राशि, ये इनकी मित्र राशियां हैं। इनका शादी विवाह यदि इनके साथ ही करते हैं तो इनका अच्छा चलता है। साथ ही साथ जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, जैसे मेष है, धनु है, सिंह है, इन राशियों से भी इनकी अच्छी पड़ती है। तो ये 5 राशियां हैं जिनके साथ
वैवाहिक संबंध बना सकते हैं, मित्रता के संबंध बना सकते हैं, व्यापारिक संबंध बना सकते हैं। ये जो सारी राशियां हैं इनकी आपस में ट्यूनिंग ठीक होती है। बुध की जैसे 2 राशियां हैं, मैं एक मेरे से शायद छूट गई वो कन्या, मैं बताना आपको भूल गया। तो बुध की जैसे दोनों राशियां हैं, दोनों राशि ये हो गई, 3 राशि अग्नि तत्व वाली हो गई। ये एक स्वयं कुंभ कुंभ वालों से भी इनका बढ़िया बनता है। तो शादी विवाह या व्यापार कुछ आप पार्टनरशिप जो भी आप करना चाहते हो तो आप इनके साथ कर सकते हो, आपको इसमें निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ और जो सावधानी आपको बरतना है दोस्तों, तो जो मैं देख पा रहा हूँ कि गुरु का चूंकि गोचर आ रहा है, गुरु के लिए आपको गुरुवार के दिन कुछ पीला दान करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। यदि आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो गाय को रोटी तो खिला ही सकते हैं। बुजुर्गों का सम्मान करिए, ये गोचर आपका बहुत अच्छा जाएगा। यदि दशा अंतरदशा आपकी गुरु की चल रही है तब तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता आपको। एजुकेशन के लिए भी मैं यही कहूंगा कि सर ये एजुकेशन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं गुरु, ज्ञान के कारक हैं गुरु। 5वें घर में बैठकर वहां से 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर डाल रहे हैं और पूर्व जन्म के प्रारब्ध जो है आपके कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट्स आपको दिलाएंगे। जो ब्लॉकेज हैं पुराने कर्मा को उनको खोलेंगे। तो कुंभ राशि वाले प्रसन्न हो जाइए और लग जाइए अपने काम में। आपने बहुत खतरनाक वाला टाइम झेल लिया है, वो 7:30 ईसा का समय हो, ढैया का समय हो, जो भी है वो सब निकल गए। अब मौका है उठ के खड़े होने का और मोटिवेट होकर नया इतिहास रचने का। तो बढ़िए, यदि कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट नया करना चाहते हैं, कोई व्यापार नया करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप करिए। 15 मई के बाद आप करिए। राहु भी आपको सपोर्टिव है, थोड़ा सा कंफ्यूजन दे सकते हैं विचारों में, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके मित्र हैं, राशि स्वामी के मित्र हैं, लग्न के मित्र हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और इस गोचर में भी 18 महीने इनका भी गोचर रहने वाला है, तो ये भी आपको अच्छा बेनिफिट देंगे। केतु महाराज भी थोड़ा सा आपको इनसे देखना होगा, ये डिटैचमेंट के कारक हैं, तो घर परिवार में या आपकी पार्टनरशिप में थोड़ा मामला गड़बड़ करा सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप गणेश जी की आराधना करिए या आप शिव परिवार की पूजा कीजिए, तो आपके सारे ग्रह सज जाते हैं। क्योंकि शिव परिवार जो है उसमें चंद्रमा भी की भी पूजा हो जाती है। आपकी कालसर्प दोष है तो उसकी भी समस्या खत्म हो जाती है। गंगा जी स्वयं जटाओं में धारण शिव जी किए हुए हैं, तो जल तत्व की जो राशियां हैं वो भी शांत हो जाती हैं। ओवरऑल कि उसमें जो है नंदी महाराज हैं, नंदी महाराज की भी हम सेवा करते हैं, गणेश जी की सेवा करते हैं तो केतु प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। नंदी महाराज की सेवा करने से वृषभ राशि वाले वाला जो है वो मामला हमारा ठीक हो जाता है। माँ पार्वती स्वयं दुर्गा का रूप है, तो इनसे राहु हमारा कंट्रोल हो जाता है, यानी राहु केतु दोनों आप कह सकते दोनों ही कंट्रोल हो जाते हैं। ओवरऑल शिव जी की आराधना करने से पूरा नवग्रह मंडल हमारा शांत रहता है। समय समय पर कभी कभार यदि हम रुद्राभिषेक भी करते हैं तो हमको बहुत बेनिफिट होता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके काम आएगी, ईश्वर कल्याण करेगा और आपके लिए अच्छा रास्ता बनाएगा। मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसमें ऑल वाले फंक्शन को आप चुनें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेंगे, तो आप इसका लाभ ले पाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।